पूरे देश के अंदर महिलाओं को लेकर के एक नया विवाद छिड़ गया है। एक नया बहस है कि क्या महिलाओं को उनका हक मिला या नहीं मिला। देश की संसद में जो बिल पास होना था, वो बिल पास नहीं हो पाया। दरअसल वो बिल आरक्षण को लेकर के नहीं था। वह बिल था कि संसद में सीटें बढ़ाई जाएं। 543 सीटों की जगह पूरे भारत में 850 सीटें की जाएं। लेकिन यह बिल तभी पास हो सकता था जबकि 2/3 बहुमत होता। 2/3 बहुमत के ना होने से यह बिल पास न हो सका। लेकिन यदि हम मान भी लें कि 2/3 बहुमत होने के बाद ये बिल पास भी हो जाता, तो 850 सीटों पर 33% आरक्षण लागू करके किन महिलाओं को लाभ दिया जाता? तो उसका उत्तर हम देते हैं। पहला, उन महिलाओं को लाभ मिलता जो महिलाएं राजनीतिक परिवार से हैं। जिन महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए मौका नहीं मिल पा रहा कि सीटें उनके लिए सामान्य हैं और उस सीटों पर उनको अवसर नहीं मिल पाएगा। आरक्षण लागू होने से वो सीधा महिला कोटे में सीट जाएगा और उस पर महिलाओं को ही लड़ाना है। तो ये सामान्य हो जाएगा कि नेता है तो नेताजी की पत्नी लड़ लें, पुत्री लड़ लें। वो सबसे अच्छा और मुफीद तरीका है। उसमें सामान्य परिवार की महिलाओं को कहीं कोई जगह नहीं मिलेगा। इस भुलावे में कोई ना रहे कि किसी भी दल का झंडा उठा लेने से, किसी भी दल के कहने पर हम सड़कों पर उतर गए, किसी भी दल के कहने पर हम टीवी बैठ के देख रहे हैं, किसी भी दल के कहने पर कारपोरेट ऑफिस में खड़े होकर के हम तालियां बजा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको अवसर मिल रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में चुने हुए लोगों को अवसर मिलता है और वो चुने हुए लोग वही हैं जो राजनीतिक परिवार से हैं। उनसे जब बचता है तो ब्यूरोक्रेट में जाता है, फिल्म स्टार में जाता है और धनाढ़ लोगों में जाता है। जब उनसे भी बच जाता है तो किसी भी तरह कार्यकर्ताओं में हाजिरी लगाने के लिए किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दिया जाता है। यह कड़वा है लेकिन सच यही है। हम पर ना भरोसा हो तो पूरे लोकतंत्र का चेहरा उठा करके देख लीजिए कि इन लोकतंत्र में आखिर अवसर किसको मिला। हम बात करते हैं कि उन महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के परिवार से आकर के सामान्य पृष्ठभूमि की महिलाएं किसी भी राजनीतिक दल में यदि राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा रखती हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखती हैं तो उनको अवसर मिलना चाहिए। यह 33% आरक्षण का लाभ यदि उनको सीधा दिया गया तो ये ठीक उसी तरह का होगा जिस तरह से कि हाई स्कूल और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में जब छात्राएं टॉप करती हैं और छात्राओं की रैंकिंग अच्छी होती है तो लोग कहते हैं कि देखो उनको अवसर मिला इसलिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक अगर राजनीति में उन महिलाओं को अवसर मिल जाए तो वो यकीन मानिए कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर की हालत को बदलने में बहुत ही बड़ा योगदान निभाएंगी। क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया है, उन जीवन में पला है, बड़े हुए हैं और आगे बढ़ने की उनकी लालसा है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें राजनीतिक परिवार सबसे बड़ा रोड़ा है। हमारा यह कहना है कि जितने भी महिलाएं हैं, चाहे भी किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखती हों, वो सब लोग इस बात को आगे बढ़ाएं कि महिलाओं को अगर सीट बढ़े तो उसमें उन महिलाओं को ही जगह मिले जो महिलाएं सामान्य पृष्ठभूमि से आई हैं, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। उन महिलाओं को यदि अवसर मिलता है तो वास्तव में यह लोकतंत्र के लिए बेहद ही सम्मान पूर्वक जीवन होगा और बेहद ही यशस्वी कार्यकाल होगा। उससे पूरे देश को नई दिशा और दशा मिलेगी और नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।